मैं हूं फाद शराजी। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मुझे देख रहे हैं। आज बात करते हैं बासमती राइस के हवाले से। बासमती राइस पिछले दिनों पिछले वीक से एक हॉट टॉपिक रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में बहस की जा रही थी इस हवाले से, क्योंकि बासमती राइस के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बासमती राइस को ख़ास तौर पर इंडिया की एक प्रोडक्ट कहा कि ये बासमती राइस जो है, बासमती राइस की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो इंडिया के पास होने चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के कुछ एरियाज़ में ग्रो होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बासमती राइस क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के डिफरेंट एरियाज़ में पाया जाता है, और बासमती राइस की डिफरेंट इन रीजन्स में, क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस प्रोडक्ट्स को मिलती है जिनका उस रीजन के साथ खुसूसी वाबस्तगी उसके साथ हो, उस रीजन की उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ जो है उस रीजन पे डिपेंड करती हो। उन प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। लिहाजा क्या हुआ, इंडिया ने जुलाई 2018 में एक एप्लीकेशन फाइल की कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया की प्रोडक्ट जो है बासमती राइस, उसको एक टैग मिलना चाहिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए। लिहाजा यूरोपीय यूनियन ने अभी रिसेंटली इस साल क्या किया, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि ये बासमती राइस जो है, लॉन्ग एरोमेटिक बासमती राइस जो वर्ल्ड फेमस बासमती राइस है, इसका ये इंडिया की एक प्रोडक्ट है, लिहाजा इसको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। उनने एक एतराज़ात के लिए, क्योंकि अगर किसी कंट्री को इसके ऊपर एतराज़ है, उनने कोई डेट मुख्तस कर दी कि 3 माह का टाइम है, आप इस डेट में अपने एतराज़ात, कोई अगर अपोजिशन क्लेम फाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन हैं, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है या डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ है, इनको खदशात लाक हुए, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बासमती राइस के हवाले से यूरोपीय यूनियन में या डिफरेंट वर्ल्ड में एक मेजर एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान का टोटल मार्केट शेयर की बात की जाए तो इंडिया के मुकाबले में इंडिया का टोटल मार्केट शेयर 65% है बासमती राइस के हवाले से, पाकिस्तान का 35% मार्केट शेयर है। तो इस हवाले से हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको कंसर्न्स लाक हुए। उनने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके साथ बात की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की कि वो यूरोपीय यूनियन में अपना केस फाइल करें, क्योंकि बासमती राइस पाकिस्तान में भी ग्रो होता है, इंडिया में भी ग्रो होता है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों कंट्रीज़ की है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यूरोपीय यूनियन में 2 इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया, लीगल इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया जो पाकिस्तान का केस फाइल करेंगी यूरोपीय यूनियन में। इसी तराजुर में पाकिस्तान ने अपने कंट्री के अंदर रजिस्टर करने के लिए, बासमती राइस को एक ब्रांड के तौर पर रजिस्टर करने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDAP को नोटिफाई किया कि TDAP पाकिस्तान के बासमती राइस को रजिस्टर्ड करेगी। रजिस्टर्ड के तौर पर उसे नोटिफाई कर दिया कि वो रजिस्टर करे बासमती राइस को पाकिस्तान के ब्रांड के तौर पर, और डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन है उस ब्रांड के हवाले से, बासमती राइस के हवाले से, उनको भी क्या करे, डेवलप करे। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो केस फाइल कर दिया। 8 दिसंबर को ये केस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो हमारे रज़ाक दाऊद है, उनने ट्विटर पे एक ट्वीट की सूरत में बताया कि हम ये केस दायर कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ बासमती राइस की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हवाले से, मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री पे जाता हूँ। 1990s में, क्योंकि एक इंडिया जो है, इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है बासमती राइस के हवाले से, इंडिया ने 65% मार्केट शेयर है इंडिया का बासमती राइस के हवाले से। इंडिया ने 1990s में यूरोपीय यूनियन में एक केस फाइल किया। वो केस फाइल किया एक राइस टैग कंपनी के हवाले से। राइस टैग कंपनी बेसिकली एक अमेरिका की कंपनी थी जो राइस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और बासमती राइस को और राइस को बासमती राइस के तौर पर ये मार्केट में ला रही थी, मार्केट में सेल आउट कर रही थी। तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को खदशात लाक हुए। उनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस फाइल किया 1990s में कि राइस टैग कंपनी जो है वो हमारे बासमती राइस का जो हकूक है उसको इलीगली यूज़ कर रही है। ठीक है, तो 1990s में यूरोपीय यूनियन ने इंडिया के हक में वो फैसला दिया और राइस टैग कंपनी के खिलाफ फैसला, और राइस टैग कंपनी ने बासमती राइस के हवाले से अपनी जो प्रोडक्ट्स थी उनको रोक दिया। इस हवाले से इंडिया ने जुलाई 2018 में, अभी 2 साल पहले जुलाई 2018 में एप्लीकेशन दी ताकि वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ले सके यूरोपीय यूनियन से, ताकि बासमती राइस की एक्सपोर्ट उसकी बढ़े। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए फाइल दायर की उनने यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन ने इस साल एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया
कि इंडिया की ये एक प्रोडक्ट है। इस वाले से हमारे ट्रेड बॉडीज़ को रीप राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ कंसर्न थे, उनने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ये हमारे कंसर्न है, एज आप भी केस दायर करें ताकि हमारी जो पाकिस्तान का जो शेयर है टोटल 35% है, ताकि वो शेयर कम ना हो बल्कि बढ़े। इस वाले से क्योंकि पाकिस्तान सालाना बासमती राइस के एक्सपोर्ट की मद में $1 बिलियन कमाता है, जो इंडिया की एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंडिया $7 बिलियन कमाता है एक्सपोर्ट की सूरत में, और पाकिस्तान $1 बिलियन। लिहाजा पाकिस्तान ने अपना केस फाइल कर दिया है और अभी रिसेंटली 8 दिसंबर को केस फाइल दायर किया है, और इस केस का फैसला फरवरी 2021 में आना है। अब देखेंगे कि फैसला किसके हक में आता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक में भी फैसला आएगा और इंडिया को भी इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलेगा। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या हमें बासमती राइस के इस हवाले से देखते हुए हमें और प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हवाले से डिफरेंट अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और दीगर हैंडीक्राफ्ट के हवाले से ऐसी प्रोडक्ट्स को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाया है। लिहाजा हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम देखें, पाकिस्तान के अंदर बेस्ट हमारी प्रोडक्ट सरगोदा का जो किन्नू है वो उसको भी हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवा सकते हैं ताकि हमारी रसाई बढ़े यूरोपीय यूनियन में, गल्फ कंट्रीज़ में हमारी रसाई बढ़े, किन्नू हमारा एक्सपोर्ट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। इसके अलावा एक और हमारी मेजर प्रोडक्ट है मैंगो, आम को भी हमारे सिंध में जो बहुत ज़्यादा होता है उसको भी हमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाना चाहिए ताकि क्या हो, हमारे ये जो सिक्योर होती चले हमारी प्रोडक्ट, इसका अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कम से कम हमारे किसानों को तो फायदा पहुंचेगा इसका, और हमारा एक डेवलप सिस्टम भी डेवलप होगा। हमारा मैंगो हो गया, हमारा किन्नू हो गया, हमारा पिंक साल्ट जो इलीगली ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है, ब्लैक मार्केट में जाता है, इंडिया में जाता है और इंडिया में रीडिज़ाइन होता है, उसकी पैकिंग रीडिज़ाइन होती है और एक्सपोर्ट होता है। लिहाजा हमें पिंक साल्ट के ऊपर भी पिंक साल्ट को भी हमने GI टैग में दिलवाना है और हमारी ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। इसी हवाले से हमारी जो फूड प्रोफेशनल्स हैं, जो भी फूड सेक्टर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको जो यूरोपीय यूनियन के लॉज हैं, फूड लॉज हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हैं, फूड ट्रेड पॉलिसीज़ क्या हैं, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में क्या कर रहा है फूड सेक्टर में, हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारी जो है हमारे डेवलप सिस्टम डेवलप हो, हमारी एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिले, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर मेन सेक्टर है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है। हमने उसको मजबूत करना है, हमने अपने फार्मर्स के लिए एक अच्छी पॉलिसीज़ को डेवलप करना है। अभी रिसेंटली हमने फार्मर्स डे भी मनाया, उस हवाले से भी हमने फार्मर्स को अच्छी पॉलिसीज़ देनी है ताकि हमारे फार्मर्स क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी बैरन लैंड्स हैं, उनको ताकि वो और भी कल्टीवेट करें, ताकि हमारे बासमती राइस की प्रोडक्शन और बढ़े, ताकि हम $5 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट करते हैं हम राइस, ताकि हम इस एक्सपोर्ट जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है इसको हम बढ़ा सकें, 10 बिलियन टन तक लेके जा सकें, ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली आए। किसान खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दैट्स ऑल अबाउट बासमती राइस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, सबसे अहम चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की डिफरेंट फूड के रिलेटेड, फूड सेक्टर्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूरोपीय यूनियन में, ट्रेड डेवलपमेंट, फूड के हवाले से कुछ भी कोई रिसेंट अपडेट आती है या कोई और डेवलपमेंट होती है तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहूँगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।